अब इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस खुरासान ने ली है। आईएसआईएस खुरासान में कुल लड़ाकों की संख्या इस समय 3000 है, यानी इनके पास 3000 आतंकवादी हैं और ये एक बहुत छोटा आतंकवादी संगठन है जिसका प्रभाव अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत तक ही सीमित है। नंगरहार, यहां पर पॉइंट यह है कि यह आतंकवादी संगठन ना तो ज्यादा बड़ा है और ना ही बहुत पुराना है। इसका गठन 2015 में हुआ है, यानी सिर्फ 6 साल पुराना है और इसमें जो आतंकवादी हैं वो भी पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों से निकले हैं और सबसे अहम, ये संगठन पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, यानी ये संगठन जो है ये मेड इन पाकिस्तान है। इसलिए यहां एक बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान में इस संगठन के ठिकानों पर कार्रवाई करेगा, और अगर अमेरिका ने यह कार्रवाई की तो क्या इससे साबित नहीं होगा कि पाकिस्तान जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाने वालों का सबसे बड़ा समर्थक है। तो अमेरिका ने जिस तरह उसामा बिन लादेन को पकड़ा था पाकिस्तान में घुसकर, क्या अमेरिका एक बार और ऐसी कार्रवाई दोबारा करेगा पाकिस्तान में घुसकर? क्योंकि ये जो संगठन है, ये जो आतंकवादी हैं, ये सब मेड इन पाकिस्तान है। आज आप दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा आतंकवादी देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि वो आतंकवादी चाहे किसी भी देश का नागरिक हो, लेकिन उसकी जड़ें हमेशा एक ही जगह में मिलेंगी और वो है पाकिस्तान। अमेरिका में हुए 9/11 हमले का मास्टरमाइंड और अलकायदा का चीफ उसामा बिन लादेन सऊदी अरब का नागरिक था, लेकिन 2011 में जब अमेरिका ने लादेन को मारा तो वो पाकिस्तान में ही छिपा हुआ था। और आपको याद होगा, पाकिस्तान अमेरिका से हजारों करोड़ रुपया ले गया, ये कहते हुए कि वो इस लड़ाई में अमेरिका के साथ है, वो मदद करेगा, ये बताने में कि ये आतंकवादी कहाँ छुपे हुए हैं, और अपने ही घर में उसको छुपा कर रखा हुआ था। यानी अमेरिका को ठगता रहा और उसामा बिन लादेन को भी अपने यहाँ छुपा कर रखता रहा। तालिबान की पहली सरकार का मुखिया और आतंकवादी मुल्ला उमर का भी पाकिस्तान के साथ ही कनेक्शन था। उसके पास अफगानिस्तान की नागरिकता थी, लेकिन 2013 में जब उसकी मौत हुई तो पता चला कि उसे भी पाकिस्तान में ही शरण मिली हुई थी। अल कायदा का सुप्रीम लीडर अयमान अल जवाहिरी भी इस समय दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी माना जाता है। अमेरिका ने उस पर $25 मिलियन यानी 188 करोड़ रुपए का इनाम रखा है और अल जवाहिरी इजिप्ट का नागरिक है, लेकिन 90 के दशक की शुरुआत से वो भी पाकिस्तान में ही रह रहा है, छुपा हुआ है, ये कह दीजिए। मुंबई के 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड डेविड हेडली अमेरिका का नागरिक है, लेकिन उसने भी आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही ली थी। लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद तो खुद पाकिस्तान का ही नागरिक है और उस पर भी अमेरिका ने 75 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। वो आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है। दाऊद इब्राहिम का जन्म वैसे तो मुंबई शहर में हुआ था, वो भारत का नागरिक था और 93 के बम धमाकों से पहले वो भारत छोड़कर भाग गया था, लेकिन पाकिस्तान ने दाऊद को अपने देश में पनाह दी और वो वर्षों से वहीं रह रहा है। तालिबान की सरकार ने मंत्री बनने का सपना देख रहे हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी के पास वैसे तो अफगानिस्तान की नागरिकता है, लेकिन वो भी पिछले कई सालों से पाकिस्तान से ही ऑपरेट करता है। मौजूदा समय में दुनिया के 10 सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन किसी न किसी रूप में पाकिस्तान से ही ऑपरेट कर रहे हैं। इनमें आईएसआईएस, हक्कानी नेटवर्क, अल कायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और बहुत सारे संगठन हैं। आईएसआईएस खुरासान का नाम भी इसमें ले सकते हैं। ये सब मेड इन पाकिस्तान आतंकवादी संगठन है। हमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का आज एक पुराना बयान याद आ रहा है, जिसमें वो ये कह रहे थे कि इन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है और इसी वजह से पाकिस्तान की ये हालत आज हो गई है। तो इमरान खान के पुराने विचार क्या थे आपने देखा, और आपने ये भी देखा होगा कि तालिबान के आने के बाद इमरान खान खुद ये कह रहे हैं कि तालिबान ने तो अफगानिस्तान के लोगों को आज़ाद कराया है और वो खुलकर तालिबान का साथ दे रहे हैं आजकल। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.